जय श्री कृष्ण। आप सभी का सुबह की क्लास में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं धवल आमटा मेरे चैनल संकल्प में इस क्लास पर आज की क्लास के अंदर अपन टॉपिक नंबर 3 लेंगे, दो चर वाले रैखिक समीकरण। जैसा कि मैंने आप सभी से वादा किया था कि बचे हुए इन दिनों के अंदर मैं आपके साथ वो मेहनत करने वाला हूं जिसमें से आप 80 नंबर में से 50 नंबर तक आराम से नंबर ला सकते हैं। मैं उन्हीं टॉपिक का आपके साथ रिवीजन करना चाहूँगा। पिछली दो वीडियो जिसमें मैंने टॉपिक नंबर 1 वास्तविक संख्या के बारे में आपको मैंने पढ़ा दिया था। आज अपन टॉपिक लेंगे 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण, जो जिसके अंदर एक एक नंबर वाले सवाल और इसके अंदर 3 विधि से समीकरण को सरल करना है। प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और वर्ग गुणनखंड विधि। और इसमें 4 नंबर का एक सवाल बनता है ग्राफ से संबंधित। तो यहाँ से अपन 6 या 7 नंबर के जो सवाल बनते हैं वो देखेंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं एक एक नंबर वाले सवाल, जो आपके स्क्रीन पर इस तरह से है। सवाल लिखा हुआ है रैखिक समीकरण x + y = 4 और x - y = 2। इस रैखिक समीकरण में इसमें एक नंबर का सवाल है। ये एक नंबर के सवाल में आपको ऑप्शन दे रखे होंगे, उसमें x और y की वैल्यू निकालनी। देखो गणित के अंदर दोस्तों, जब तक आप सवाल को सरल नहीं करोगे तब तक ऑप्शन पर टिक नहीं कर सकते हो। तो इसको ऑप्शन को सोल्व करने के लिए x + y = 4 और दूसरी समीकरण लिख रखी है x - y = 2। दोनों सवाल समीकरण को सरल करना, एक प्लस का एक माइनस का दोनों काट दिए, दोनों x प्लस के है, जोड़ा तो x और x 2x हो जाएगा, 4 में 2 जोड़ा तो 6 हो जाएगा। अब 2x, x के गुणे में 2 है, गुणे वाली संख्या हमेशा भाग में जाती है, तो 6/2, 2 से 6 कटा 3 बार, x का मान आ गया 3। अब इस x के वाले मान को अगर ऑप्शन आपको दे रखा है और उस ऑप्शन के अंदर जहां पर x = 3 हो तो उसको टिक कर दो, और इस x वाले मान को इन दोनों समीकरण में किसी भी एक समीकरण में रखते हैं। तो x + y = 4, x की जगह 3 रखते हैं तो 3 + y = 4, y बराबर हो जाएगा 4 - 3 और y का मान कितना हो जाएगा 1। तो x का मान 3 और y का मान 1। नेक्स्ट इसमें क्या आता है दोस्तों कि दो चर वाले जो रैखिक समीकरण है, उन दो चर वाले रैखिक समीकरण का रूप क्या होता है। जैसे सबसे पहले स्टार्टिंग की बात करते हैं, रूप क्या होता है। तो a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0। ये दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप होता है कि a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0। ये दो चर वाले रैखिक समीकरण होते हैं। इसमें स्टार्टिंग में ये चीज होती है कि a1/a2 जो है वो अगर b1/b2 के बराबर है लेकिन c1/c2 के बराबर नहीं है, तो इसका जो हल होता है वो अद्वितीय हल होता है। दूसरी चीज इसमें यह आती है कि a1/a2 का जो मान है वो a1/a2 का मान b1/b2 के बराबर नहीं है, तो उसका जो रिजल्ट होगा, जो समीकरण को हल करोगे, वो समीकरण का हल हमेशा अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल का मतलब ये होता है कि इसके अलावा और कोई दूसरा मान नहीं होगा। लेकिन जब a1/a2 का मान b1/b2 के बराबर होता है लेकिन c1/c2 के बराबर नहीं होता है, तो जो रिजल्ट होगा, जो हल होगा, वो होगा कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, ये होता है। और जब a1/a2 का मान b1/b2 के बराबर होता है और यही मान c1/c2 के बराबर होता है, तो इसका जो रिजल्ट होता है वो होता है अनंत हल होता है। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण जो होते हैं उसका व्यापक रूप ये होता है a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 =
जीरो। ये एक नंबर का सवाल इसमें से ये बन जाता है कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। अद्वितीय हल यानी अद्वितीय हल की जो शर्त होती है वो होती है a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। कोई हल नहीं है उसकी शर्त होती है a1/a2 बराबर है b1/b2 के, लेकिन वो c1/c2 के बराबर नहीं है। और जब उसके अनंत हल होते हैं, अनंत हल यानी अनेक हल होते हैं, संगत हल होते हैं, तब तीनों मान आपस में बराबर होते हैं। तो यहां से एक नंबर का सवाल बनता है। अगला सवाल है, इसमें 2 नंबर का सवाल आता है पार्ट बी के अंदर, विलोपन विधि से समीकरण को सरल कीजिए। दोस्तों इस टॉपिक 3 के अंदर 1 नंबर के अंदर सवाल बनेगा कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या हो सकता है। वो जो तीनों शर्त अभी मैंने आपको जस्ट बताई थी कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 कब होता है, जब अद्वितीय शर्त होती है, या फिर ऐसा पूछ सकता है कि कोई हल नहीं हो उसके लिए आपको पूछ सकता है, या फिर ये पूछ सकता है कि अनंत हल के लिए शर्त लिखिए। तो 1 नंबर में सिर्फ वो सवाल हो सकता है, या फिर 1 नंबर के अंदर वो सवाल पूछा जा सकता है जिसमें बेसिक सा आपको x और y का मान निकालना होता है। अब आप बात करते हैं 2 नंबर के सवाल की। 2 नंबर के सवाल की जो सवाल है उसके अंदर तीनों विधि, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और रजगुणन विधि से सवाल आएगा, जिसके अंदर आपको समीकरण दे रखी होगी, समीकरण को सरल करना होगा। और इसी टॉपिक से 4 नंबर का एक सवाल बनेगा जो सीधा पार्ट डी में बनेगा ग्राफ से। अपन स्टार्ट करते हैं 2 नंबर के सवाल में। सबसे पहला विलोपन विधि, समीकरण को सरल करने के लिए सबसे सरल विधि है विलोपन विधि। विलोपन विधि मैंने पिछली क्लासों में भी बता रखा है और आज फिर से मैं रिवाइज क्लास में आपको फिर से बता रहा हूं कि विलोपन विधि क्या होती है। विलोपन विधि होती है कि इस समीकरण के अंदर ये x और y 2 चर है, इन दोनों चर में से किसी भी एक चर के गुणांक को समान करके उसके विपरीत चिन्ह से उसको हटाना, उसको विलोपन विधि कहते हैं। अब पहला समीकरण आपके पास है 2x प्लस वाई बराबर 6। दूसरा समीकरण आपके पास है 2x माइनस वाई बराबर 2। अब x और y दो चर है, इन दोनों चर में से किसी भी एक चर के मान को समान करना है। जहां x के गुणांक 2 है, यहाँ x का गुणांक 2 समान है, यहाँ y का गुणांक 1 है, यहाँ y का गुणांक 1 है। लेकिन समान करने के बाद विपरीत चिन्ह से हटाना, ये दोनों चिन्ह प्लस के और ये दोनों चिन्ह, एक प्लस का एक माइनस का, इसका मतलब ये ऑलरेडी हट जाएगा। तो प्लस के y से माइनस का y हट गया, 2 में 2 को जोड़ा 4x हो गया, 6 में 2 को जोड़ा 8 हो गया। x का मान निकालना है, x के गुणे में 4 है, गुणे वाली संख्या हमेशा भाग में जाती है, 8 भाजक 4, 4 का भाग 8 में दिया 2 बार, x बराबर हो गया। तो इस x के मान को, ये समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण 2 हो गया, x 1 और 2 में किसी भी एक समीकरण में x का मान रखते हैं। यहां पर लिखते हैं कि समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 लिख रखा है 2x प्लस वाई बराबर 6, 2 इंटू में 2 आ जाएगा प्लस y बराबर 6। पहले गुणा सरल होता है, 2 इंटू 2 4 प्लस y बराबर 6, प्लस का 4 इधर आया तो माइनस का हो जाएगा, y बराबर 6 माइनस 4, तो y का मान हो गया 2। तो x का मान हो गया 2 और y का मान हो गया 2। इसको कहते हैं विलोपन विधि, यानी x के किसी भी x और y किसी भी चर में, दोनों चर में से किसी भी एक चर के गुणांक को समान करके विपरीत चिन्ह से हटाना ही विलोपन विधि कहलाती है। इस सवाल को आप नोट कर लीजिए। 2 नंबर के सवाल में अगली कड़ी में विलोपन विधि से एक सवाल और करते हैं जो थोड़ा इस टाइप से है, अलग टाइप से। विलोपन विधि के अंदर दोस्तों ये याद रखना कि बराबर के एक तरफ x प्लस y यानी x और y, और बराबर के दूसरी तरफ अचर पद यानी कांस्टेंट वैल्यू ही होनी चाहिए। x और y दोनों एक तरफ, कांस्टेंट वैल्यू एक तरफ, वो प्रोसेस आपको विलोपन विधि बताएगा। तो यहाँ पर देखो दोस्तों सारे वैल्यू एक तरफ है, तो इस कांस्टेंट वैल्यू को आप बराबर के उधर भेज दीजिए, यानी 3x माइनस 5y, माइनस का 4 इधर गया तो प्लस का 4, 9x की जगह 9x, प्लस का 2y बराबर के इधर आया तो माइनस का 2y और बराबर 7। ये हो गया विलोपन विधि का समीकरण 1 कि 3x माइनस 5y बराबर 4,
9x माइनस 2y बराबर 7। अब विलोपन विधि मैंने बताया था कि विलोपन विधि से जब भी समीकरण को सरल करना है तो x और y दोनों में से किसी भी एक के गुणांक को समान कर कर उसके विपरीत चिन्ह से उसको हटाते। यहाँ x का गुणांक 3, यहाँ x का गुणांक 9, यहाँ y का गुणांक 5, यहाँ y का गुणांक 2। इन दोनों में से किसी एक के गुणांक को सरल करना। दोस्तों यहाँ पर ध्यान से देखो, इस यहाँ पर x का गुणांक 9 है और यहाँ x का गुणांक 3 है। तो अगर इस पहली वाली समीकरण को मैं इसमें 3 से गुणा कर दूं तो शायद वो दूसरी वाली समीकरण के x के बराबर हो जाएगा। तो समीकरण 1 और समीकरण 2, समीकरण 1 पूरी को 3 से गुणा करते हैं। पूरी समीकरण 1 को 3 से गुणा, 3 इंटू 3 ये हो जाएगा 9x माइनस 3 इंटू 5 15y बराबर 3 इंटू 4 12। दूसरी समीकरण को कोई चेंज नहीं करना है, 9x माइनस 2y बराबर 7। अब आपको समीकरण में से जो समान गुणांक वाले मान है उनको हटाना है, लेकिन विपरीत चिन्ह से हटाना है। ये 9 9 जो है दोनों प्लस के हैं, ये सेकंड समीकरण के चिन्ह के प्लस का 9 माइनस का 9, माइनस का 2 प्लस का 2, प्लस का 7 माइनस का 7 कैंसिल हो गया। माइनस 15 और प्लस का 2 ये हो जाएगा माइनस 15y प्लस का 2y बराबर 12 माइनस 7। 15 में से 2 गया तो 13y और 12 में से 7 गया तो 5 हो जाएगा। 12 में से 7 गया तो 5 हो जाएगा। 15 में से 2 जाएगा तो 15 में से 2 जाएगा तो 13 बच जाएगा और 12 में से 7 जाएगा तो 5 बच जाएंगे। अब y का मान निकालना, y बराबर हो जाएगा माइनस 5/13। y का मान हो जाएगा माइनस 5/13। इस y के मान को समीकरण 1 या 2 किसी भी एक में रखते हैं। इस माइनस y के मान को समीकरण 2 में रखते हैं। समीकरण 2 में y के मान को रखने पर समीकरण 2 है 9x माइनस 2y बराबर 7। y की जगह रखना तो 9x का 9x माइनस 2 इंटू माइनस 5/13 बराबर 7। 9x का 9x माइनस इंटू माइनस प्लस 2 इंटू 5 10/13 बराबर 7। ये प्लस का 10/13 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। 9x बराबर 7 माइनस 10/13। इस संख्या के नीचे हर में कोई नहीं है तो 1 लिखा, और जब दो भिन्न संख्या के बीच में प्लस और माइनस का चिन्ह होता है तो लघुत्तम से सरल करते हैं। तो 9x बराबर 13 लघुत्तम आ जाएगा। 13 5 65, 13 6 78, 13 7 91 माइनस 10 ये हो जाएगा 81/13। 9x बराबर 81/13। x के गुणे में 9 है, गुणे वाली संख्या भाग में जाती है। इसको आगे लिख लेते हैं 81/13 इंटू 9, 9 से 81 9 बार, तो x की वैल्यू हो जाएगी 9/13। तो इस विलोपन विधि से y और x की वैल्यू आ गई। तो विलोपन विधि जिसके अंदर x और y के गुणांक को समान करके उसमें से विपरीत चिन्ह से उसको हटाया जाता है, उसको विलोपन विधि कहते हैं। और ये सवाल पार्ट बी के अंदर 2 नंबर का सवाल आता है। आज की क्लास के अंदर मैंने 1 नंबर और 2 नंबर के सवाल, जिसमें से मैंने विलोपन विधि वाले सवाल बता दिए हैं। दोस्तों आज की इस क्लास में 1 नंबर और 2 नंबर वाले सवाल हो गए। कल फिर से सुबह 8 बजे की क्लास में मिलेंगे हैं प्रतिस्थापन और रजगुणा विधि से जो 2 नंबर का सवाल होगा उसके साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी को मेरी तरफ से राम राम, जय श्री राम।